ये बात अब जरा माहौलियात के हवाले से। इसी प्रोग्राम में हमने आपके सामने दर्जन भर रिपोर्ट्स रखी, पढ़ी, तहकीक की, आपके सामने हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स पेश की और इन रिपोर्ट्स को दिखाने और बताने का या आदादोशुमार पेश करने का असल मकसद था कि हुकूमती इदारे जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बड़े मनसूबों में हाथ डालते हैं, काम करते हैं, बात जब फिजाई आलूदगी या फिर पानी को, आबी ज़खायर को या ज़मीन को आलूदगी से या मिट्टी को बचाने की बात आती है तो तब यही इदारे, रकूमात वही है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन यह पैसा खर्च होने के बावजूद भी अभी नहीं मिलती और आलूदगी के मामले में कई महकमे या अफसरान बस नजर आते हैं। इस मामले पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को फटकार भी लगी, परेशानी भी बढ़ी, क्योंकि एसएमसी पर आज ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है 47 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये माहौलियाती मुआवजा है। अब आप इसको जुर्माना कह लीजिए या मुआवजा, जरूर ये फराहम करना होगा किसी भी सूरत में, क्योंकि आलूदगी के मसले पर पूरी तरीके से मुतलका हुकाम या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान गैर संजीदा नजर आए। इस केस में एनजीटी के अहकामात को भी नजरअंदाज करने का इल्जाम है और बाज़ाब्ता कार्रवाई जो हुई है वो जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जरिए हुई है, जो एक नहीं दर्जनों मरतबा केस उनके नोटिस में आए। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन भी किए हैं, इनकी जानिब से भी बैक टू बैक कई बार हमने देखा कि कई केसेस में ये गुजार भी बने और ख़ास तौर से माहौलियात के मामले में इनकी तवील मुद्दत से खिदमात हैं। वस्ती कश्मीर खैर को बचाना हो, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हो या उन इलाकों के अंदर जहाँ पर इंतज़ामिया की तवज्जो कम जाती है वहाँ पर काम कराने की बारी जब आई हो तो सरकार को बार बार इन्होंने याद दिलाया है। ये वो ऑर्डर्स आपके सामने जो तस्दीक करते हैं कि फ़ाइन हुआ है, जुर्माना हुआ है, माहौलियाती मुआवजा फराहम करना, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। मारूफ समाजी कारकुन और माहौलियाती कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर राजा साहब, ये जो केस है जिसमें 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम माहौलियाती मुआवजे के तौर पर अदा करने की बात हम कर रहे हैं, ये जहां तक हमें याद है अप्रैल 2022 में भी एक पेशरफ्त हुई थी। उस वक्त वो जो एक्सरसाइज थी एक छोटी सी, क्या ये उसी केस में डेवलपमेंट है या कोई नया केस है? और ये जो पूरा ऑर्डर है जरा इसको मुख्तसरन वजाहत करिए और हमारे देखने वालों को बताएं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गलती क्या थी जिसके लिए आज उस पर यह सीधे तौर पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मैं पहले गुलिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा। आप जो हमेशा जो है इस केस का जो फॉलो अप करते रहते हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पिछले तकरीबन 3.5 साल से चल रहा है मेरा केस। ये दूध गंगा जो है असल में खाली मतलब इससे इरिगेशन नहीं होता खाली, या हमारे खेत है, खलियान है, बाग है, इसके अलावा ये पीने का पानी इससे सप्लाई होता है, जो हमारा श्रीनगर का अप टाउन एरिया है। 8 लाख लोगों को पीने का पानी इसी दूध गंगा से पिलाया जाता है, सप्लाई किया जाता है। दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम जो करालपुरा में है। तो इस हवाले से जो है 3.5 साल से केस चल रहा। 2 इश्यूज थे इसमें। एक तो इलीगल माइनिंग के हवाले से था, जो इलीगल कानकनी हो रही है, बोल्डर, रेत, बाजरी जो निकाली जा रही है चाडोरा के आसपास से, और उसके अलावा जो इसमें सॉलिड वेस्ट जाता है, लिक्विड वेस्ट जाता है, चाहे गांव देहात में जाता है, चाडोरा टाउन में जाता है, चाडोरा से नीचे जाता है, फिर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट्स में जाता है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसमें सबसे बड़ा जो इसमें गुनाह किया अगर हम कह सकते हैं वह है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिनको एनफोर्स करना था जितने भी एनवायरमेंटल लॉज हैं, चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 के हो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का हो, उनको इन लॉज की, इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन अमलावरी करनी थी जी। पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं, और जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि टैक्स पेयर्स मनी गोज इनटू द डीप ड्रेन, वैसे ही जो है डीप ड्रेन में गया है ये। वो जितना भी पैसा उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लाया 2014 के फ्लड्स के बाद, इन्होंने कहा कि हम फ्लड मिटिगेशन करेंगे नटीपोरा में, छानपोरा में, बागात में, बरजोला में, और इन्होंने वो फ्लड जो है, फ्लड का पानी निकालने के आड़ में उसके साथ सीवर लाइन्स जोड़ दी। गंदा जो फुजला निकलता है, घरों से निकलता है, लेबोरेटरीज का पानी निकलता है, अस्पतालों का जो गंदगी निकलती, चाहे बरजोला हॉस्पिटल है, बाकी जगहों से है, उनके साथ जो उन्होंने उसको पंप किया जाता है इनटू दूध गंगा, चाहे बरजोला बागात में हो, चाहे पंपोश कॉलोनी नटीपोरा में आपने एक और देखा पंप स्टेशन, छानपुरा बाईपास पुल के नीचे और एक बड़ा पंप स्टेशन है, ओल्ड छानपुरा हमारा तकिया मोहल्ला है वहां पे और एक बड़ा है, आगे बुलबुल बाग में बहुत बड़ा इन्होंने बनाया, आगे टेंगपोरा में बनाया। और ये जो है सरासर वायलेशन थी
वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। पहले भी जुर्माना इन पे हुआ 1 करोड़ रुपए, उसके बाद 32 करोड़ रुपए टोटल सरकार पे हुआ, उससे फिर बाद में टेंडर भी निकाली गई, उसके बाद 140 करोड़ का प्रोजेक्ट डीपीआर सैंक्शन करवाया गया। अब देखिए कितना टैक्स पेयर का मनी जाता है, आखिरकार इसका जो दबाव किस पे पड़ता है। अगर काश उन्होंने अच्छा काम किया होता उस पे 2 फ्लड्स के बाद, वो पैसा सही में खर्च किया होता, सही में इन्होंने एसटीपीज कायम किए होते, आज ये नौबत नहीं आती। और आज जो है इन पे 41 करोड़ 47 लाख 61 हजार रुपए का एनवायरमेंटल कंपनसेशन इन पे जो लगाया गया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और जम्मू कश्मीर की जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। डॉक्टर साहब एक चीज और भी कंफर्म कीजिएगा, ये मुआवजा जो है वो एनवायरमेंटल के हिसाब से जो काफी अहमियत का हामिल आप बता रहे हैं, ये क्या इसकी कोई मुद्दत या हद कोई मुकर्रर की गई है, कब तक करना है? नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल बिल्कुल इसमें ऑर्डर में ही लिखा है, ये 19 अक्टूबर का ऑर्डर है, इसमें जो है साफ साफ लिखा गया है कि ऑनरेबल therefore in view of the aforesaid reasons and in compliance with the directions of honorable National Green Tribunal dated 10 July 2024, environmental compensation amounting to rupees 41 crore 47 lakh 61,000 is hereby levied upon Commissioner Srinagar Municipal Corporation, Srinagar, on the basis of polluter pays principle, with advice to deposit the environmental compensation in the environmental compensation fund account number this of J&K Pollution Control Committee in J&K Bank Limited within 30 days। 30 दिन के अंदर, दैट मीन्स इनको 19/10 को यह ऑर्डर निकला है, 18 नवंबर के आसपास, इससे पहले। अच्छा एक चीज में 18 और भी, नवंबर से पहले इनको जो है 41 करोड़ के आसपास। एक चीज मैं और भी जानना चाह रहा था, कुछ और एरियाज के अंदर भी आपने इसी तरह के इश्यूज हैं जो एनजीटी के नोटिस में लाए। एनजीटी जैसे बड़े इदारे को और एक हुकूमती इदारे को जिसको बड़ी जिम्मेदारी है, उस इदारे के अहकामात को भी नजरअंदाज करना, क्या ये जो हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, जो आप पढ़कर सुना रहे हैं, ये एसएमसी का रिपोर्ट कार्ड है जिसके ऊपर फेल लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है? कम से कम ये जनाब खाली श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, म्युनिसिपल कमेटी बड़गाम पे भी जुर्माना हुआ है, वो भी बिल्कुल ऑर्डर में है, अलग से ऑर्डर में है। 3 करोड़ 72 लाख रुपए उनको जो भरना है, ये ऑर्डर आया है, 30 दिन में इनको भरना है, ये 30/9 को ये ऑर्डर आया है। उसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी चाडोरा को 1 करोड़ 41 लाख रुपए भरना है। ये 3 साल का ये जो है एनवायरमेंटल कंपनसेशन, अगर 10 साल फिर तो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। और उसके साथ साथ जियोलॉजी, माइनिंग डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे अलग हम एप्लीकेशन करने वाले हैं, क्योंकि रूरल एरिया में जो सैनिटेशन का काम करना है, सफाई सुथराई का जो काम करना है, वो जो है रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जो रूरल इलाकों में सफाई का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, बट जितने भी हमारे नदी नाले हैं वहां पे कोई सफाई का प्रोग्राम नहीं है, उसमें बिल्कुल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उनकी वो कमजोरियां हैं। और जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो मुलविस है इलीगल माइनिंग में। इन्होंने माइनिंग के जो कंपनसेशन लगाया है वो गरीब मजदूरों पे, इन्होंने ऊपर वाला है, कोई ट्रक वाला है, कोई ट्रैक्टर वाला है, और उनको जो पैसे खाने वाले लोग जो हैं, जो इसमें धांधलियां करने वाले लोग जो डिपार्टमेंट है, चाहे जियोलॉजी माइनिंग है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, उन पे कोई कंपनसेशन अभी नहीं हुआ है। और हम जो है अगली हियरिंग में, कुछ दिनों में हियरिंग है, बाज़ाब्ता एप्लीकेशन करेंगे और जो है एनवायरमेंटल कंपनसेशन की असेसमेंट अंडर पोल्यूटर पे। राजा मुजफ्फर साहब, ये जो एसएमसी पर जो जुर्माना लगा है 41 करोड़ रुपए का, क्या ये सिर्फ महकमे को अदा करना है या जो मुलाजमीन हैं या जो सरबराह हैं एसएमसी के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? इसमें बाज़ाब्ता कहीं कहीं लिखा गया ऑर्डर में कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से मुलाजमीन हैं जो इसमें मुलविस थे, और इन्होंने इस बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने बाज़ाब्ता लिस्ट भेजी है, चाहे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे म्युनिसिपल कमेटी चाडोरा हो, म्युनिसिपल कमेटी बड़गाम हो, उस वक्त कौन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, पे कौन वार्ड ऑफिसर था, कौन क्या था, उनकी भी लिस्ट भेजी है। अब ये डिपेंड करता है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या उन पे जिम्मेदारी ये करेगी कि उन्होंने जो अपनी गलतियां की, उनने गलतियां की हैं, उनने सही तरीके से काम नहीं किया है। ये डिपेंड करता है कि अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको कैसे लेगा। मगर ये जो पैसा है 41 करोड़ 47 लाख 61 हजार रुपए, ये पैसा बाज़ाब्ता खर्च किया जाएगा इसी दूध गंगा की रेस्टोरेशन पे। ऐसा नहीं है कि उनने पैसा लाया फिर उनको जुर्माना किया फिर सरकारी खजाने में गया। ये सरकारी खजाने से बाद में जो है बाज़ाब्ता इस पे जो है टेंडर आउट होता है और इस पे फिर काम भी होता है। ऑलरेडी जो है 140 करोड़ का डीपीआर बना हुआ है और इन्होंने इस पे काम शुरू करना था, और उसमें इन्होंने लिख के दिया है कि हमने जो टेंडर भी निकाला 46 करोड़ रुपीस का टेंडर यूईडी ने, इसके जो एसटीपीज बनाने थे
मगर उनको अब जमीन नहीं मिल रही है। बहुत बहुत अब रेवेन्यू शुक्रिया डिपार्टमेंट डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब अपनी बात रखने के लिए और ये समझाने के लिए कि 41 करोड़ 47 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम अदा करनी है, ये क्यों करनी है, किस वजह से करनी है, और जो माजी में कोताहियाँ और गलतियाँ हुई हैं उसका खमियाजा कहीं मुस्तकबिल में हम ना भुगतें, शायद इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं।